आज के इस प्रेस वार्ता में उपस्थित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के हमारे मीडिया विभाग के उत्तर प्रदेश का जो काम पूरा कोऑर्डिनेशन समन्वय मीडिया का मदद कर रहे हैं, मेरे साथी मेरे सहकारी भाई अभय दुबे जी, हमारे इंचार्ज चेयरमैन मीडिया डॉक्टर सी राय जी, उपस्थित हमारे सभी AICC के और प्रदेश के सम्मानीय सहयोगी, आदरणीय प्रेस के सभी सम्मानीय साथियों, मुझे आज खुशी हो रही है बतलाते कहते हुए कि इंडिया गठबंधन जो कि उत्तर प्रदेश में 80 सीटों पर अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से एक मजबूत जो चुनाव लड़ रही है, उस चुनाव में इंडिया गठबंधन के जितने भी घटक दल हैं, उन घटक दलों में प्रमुख रूप से कांग्रेस के साथ साथ समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, किसान कांग्रेस, किसान यूनियन, लोक दल, अन्य सभी छोटे बड़े दल मिलाकर करीबन 33 से ज़्यादा दल आज उत्तर प्रदेश में इस गठबंधन का साथ दे रहे हैं। इन गठबंधन के इन सभी घटक दलों के बीच बेहतर समन्वय के लिए आपस में बेहतर समझ बूझ और साथ में रणनीति बनाते समय आपस में चर्चा कर उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में एक मजबूत चुनौती देते हुए इंडिया गठबंधन आज जीत की ओर अग्रसर हो रहा है। मैंने संकल्प लिया था कि इस लोकसभा चुनाव में हमारे प्रदेश के सभी सहकारियों के साथ प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में इस समन्वय गठबंधन के समन्वय की बैठक हम पूरा करेंगे। और मुझे खुशी है ये बताते हुए कि आज 61 लोकसभा क्षेत्रों में गठबंधन की बहुत ही सफलतम समन्वय बैठकों को पूरा कर आज मैं यहाँ आपके बीच उपस्थित हुआ। आने वाले दिनों में बचे हुए 19 लोकसभा सीटों पर भी हम समन्वय की इसी प्रकार की बैठक कर रहे हैं। इसके चलते जो एक बदलाव का निर्णय लेकर प्रदेश की जनता वर्तमान केंद्र सरकार को जो बदलने का निर्णय ले चुकी है, उसे साकार करने के लिए और उन बहुमत वाले पिछले चुनाव में जैसे 63% मत जो मोदी जी के या भारतीय जनता पार्टी के विरोध में पड़े थे, हालांकि ये सब मत 63% मत अलग अलग छोटे राष्ट्रीय क्षेत्रीय राजनीतिक दलों में बने थे, लेकिन इन 63% मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करते हुए गठबंधन एक मजबूती के साथ और बेहतर समझबूझ और राजनीतिक रणनीति के तहत एक तगड़ा मुकाबला और देश की जनता के आशाओं को पूरा करने के लिए ना ही सिर्फ प्रयत्नशील है लेकिन सफल भी हुआ है। पिछले 3 चरणों में जो चुनाव हुए उसका रुझान स्पष्ट रूप से पूरे देश में देखने मिला। जो रुझान भारी रूप से गठबंधन के साथियों के साथ वो रुझान मजबूती से नजर आता है। और बचे हुए इन 4 चरणों में भी हमारी तैयारी पूर्ण रूप से हम सुसज्जित हैं, आपस में मिलकर तैयार हैं और हर चरण के साथ में ये रुझान और मजबूती के साथ और तेजी के साथ एक आंधी के रूप में पूरे देश में और बढ़ता जा रहा है। माननीय राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के 10,700 किलोमीटर लंबी इस यात्रा को जिन्हें उन्होंने अपने पैरों से पूरा किया, लाखों हजारों कार्यकर्ताओं देशवासियों के साथ चलकर उनकी भावनाओं को जानने का कोई प्रयत्न किया और विशेष रूप से ऐसे अवसर पर जब इस देश की जनता अनकही आपातकालीन की स्थिति को महसूस कर रही है, देश में रोज के तुगलकी फरमानों के माध्यम से एक प्रकार से तानाशाह सरकार जिस प्रकार से चलती है, उस प्रकार से देश की जनता की किसी प्रकार की परेशानी की परवाह न करते हुए सिर्फ मात्र अपने मन की बात कहते हुए देश के मन की बात को बिना सुने समझे जिस प्रकार से मोदी जी का ये 10 साल का कार्यकाल रहा है, जो कि विफल रहा है। देश की जनता को अच्छे दिनों का सपना दिखाकर, चाहे वो 2 करोड़ नौकरियां प्रतिवर्ष, चाहे 15 लाख रुपए प्रत्येक खातेदार के खाते में जमा करने की बात हो, चाहे धन योजना के तहत हजारों करोड़ रुपए इस देश की गरीब जनता से वसूले और बैंक में जमा कराए गए, या फिर नोटबंदी के तहत इस देश में
जो सबसे बड़ी ताकत थी उसे लोगों को भ्रमित कर कर विश्व का सबसे बड़ा स्कैंडल जो माना गया है, जिसे कहते हुए देश को आश्वस्त किया था कि इस देश में ना ही से आतंकवाद खत्म हो जाएगा, गरीबी खत्म हो जाएगी, इस देश के कीमतें कम हो जाएगी, भाव कम हो जाएंगे, हर मोर्चे पर पूरी तरह से विफल होकर। और जब इस चीज़ों का प्रश्न विपक्ष और विशेष रूप से माननीय राहुल गांधी जी उनसे जो बार बार पूछ रहे हैं, तो इस देश की जनता इस देश को देखकर आश्चर्यचकित है कि माननीय मोदी जी उन प्रश्नों का जवाब देने के बदले इस देश को फिर एक बार हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा इसमें ही बांट कर रखना चाहती है। लेकिन अब इस देश की जनता वास्तविक उन प्रश्नों पर उनका जवाब चाहती है और ये प्रश्न का उत्तर ना पाके उनके असली चेहरे को पहचाने, जहाँ पर चाहे राजनीतिक फंडिंग हो, चाहे इस देश में चल रहा चंद परिवारों के लिए पूरे देश की संपदा, भूतल, तल और आकाश, सब जितनी भी संपदा है जो दोनों हाथों से लूट कर कुछ चंद व्यापारी घरानों को बांटी जा रही है, उन सब का एहसास इस देश की जनता को भली भांति है। इन सब का नतीजा साथियों, इस देश की जनता को जो सबसे बड़ा खतरनाक है वो इस देश के संविधान को बदलने की जो बात है, जिस संविधान को डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने और देश के सभी बुद्धिजीवियों ने मिलकर एक सुंदर, बेहतर, विश्व का सबसे लोकप्रिय संविधान के रूप में पेश किया, जिस विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की जिसकी हम पूरी दुनिया जिसकी गाथा गाती है, वह लोकतंत्र आज खतरे में है। हमारे देश का भाईचारा इन वर्षों में कमजोर हुआ है और एक मजबूत भाईचारे के लिए, इस देश के संविधान को बचाने के लिए, इस देश के में लोकतंत्र लाने के लिए, इस देश को बचाने के लिए देश की जनता ये चुनाव लड़ रही है और गठबंधन इस देश की जनता के साथ में है। हमें पूरा विश्वास है कि आने वाली 4 जून दिल्ली में एक मजबूत गठबंधन की सरकार बनकर माननीय मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार उखाड़ कर फेंक दी जाएगी। हमेशा को दिखाकर मैं समय को विराम देता हूँ और आपके कोई प्रश्न हो तो कोई सवाल? केजरीवाल भी किसी संयुक्त रैली में प्रचार करते हुए दिखाई देंगे, राहुल गांधी और अखिलेश यादव के साथ। ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी विडंबना है कि इस देश के लोकतांत्रिक इस जीवन काल में कभी संवैधानिक पद पर लोकप्रियता के साथ चुनकर आए हुए संवैधानिक पद पर मुख्यमंत्री को बिना किसी अपराध के साबित हो, जिस प्रकार जेल की सलाखों के पीछे चाहे हेमंत सोरेन हों चाहे केजरीवाल बिना किसी खौफ के, बिना किसी कानून की चिंता की जो बंद रखा गया था, अभी कल उन्हें इंतरिम जमानत हुई है और उसमें भी कई शर्तें रखी गई। और लोकतंत्र में अगर राजनीतिक पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ इस देश के चुनकर आए हुए संवैधानिक पद पर स्थापित मुख्यमंत्रियों के साथ अगर इस प्रकार का व्यवहार होता है, तो आप कहाँ अपेक्षा करते हैं कि केजरीवाल जी मंच पर आएंगे? तो जेल के पीछे से कल कर आने वाले समय में जरूर कोशिश होगी। आप क्या आगे आ जाइए, सामने बोलिए। देखिए, मुझे लगता है कि पूरे देश की जनता इस प्रकार का इस आरोप को सिद्ध करने में आश्चर्य इस चीज का है कि जब इस देश की मातृशक्ति, जिन्होंने इस देश का गौरव पूरे विश्व में खेल और अलग अलग पदक पाकर, स्वर्ण पदक, रजत पदक सब पाकर जो इस देश का गौरव किया, जब वो सड़कों पर ठंडी जाड़ा बरसात में अपनी आबरू का के लिए और उनकी जो मानहानि हुई, जो बेइज्जती हुई, उसको लेकर सड़कों पर महीनों तक पड़े नहीं, जिस प्रकार का अत्याचार उनकी आवाज़ों को दबाने का जो प्रयत्न किया गया, उसके आज महीनों बाद आज चार्जशीट शुरू हो रही है। मुझे लगता है कि इस प्रकार से लोगों का जो विश्वास न्यायपालिका पर है और इस प्रकार के विशेष रूप से जो विशिष्ट व्यक्ति जिन्हें पूरे रूप से आरोप ही नहीं लेकिन पूरा बचाने की कोशिश केंद्र सरकार द्वारा और राजनीतिक दल द्वारा की गई, यह सचमुच में चिंतनीय है। और अगर माननीय कोर्ट ने आज चार्ज फ्रेम करने का जो आदेश दिया उसका स्वागत, लेकिन 3 चरणों में मैं कह सकता हूं कि अधिकांश सीट पर गठबंधन के उम्मीदवार भारी बहुमत से जीते।
रैली प्रचार कर रहे हैं, जबकि और पार्टियां रैली या प्रचार में बिल्कुल पीछे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल गलत आपकी धारणा है। मीडिया भले ही उन्हें, मैं आपको बता दूं कि मैं 62-61 सीटों में, आपने भी इतने कैमरे तो लगे हुए हैं, कल सवेरे का अखबार उठा के देख लीजिएगा, टीवी उठा के देख लीजिएगा, इसमें से 2 शब्द भी आता है। तो कृपा करके ऐसा बिल्कुल